हाय गाइस, सो Amazon और Flipkart की सेल इज अराउंड द कॉर्नर एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की डिमांड की थी कि परफॉर्मेंस लैपटॉप की लिस्ट बनाओ क्योंकि हमको एडिटिंग और गेमिंग करनी है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 50,000 से लेके 80,000 तक जितने भी बेस्ट गेमिंग एंड परफॉर्मेंस लैपटॉप्स हैं बेसिकली वो सभी बताऊंगा एंड सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उनके मॉडल नंबर के साथ एंड उनके प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड एंड जल्दी से हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राइस ब्रैकेट है 50,000 का, जहां सिर्फ 2 लैपटॉप्स हैं और मैं बताऊंगा बाकी लैपटॉप्स क्यों नहीं लेने। सो सबसे पहला जो लैपटॉप है दोस्तों दैट इज नन अदर देन Asus TUF Gaming F15। अब खास बात आपको मालूम है i5-11400H, ये एक 6 कोर का CPU है दोस्तों और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है गेमिंग के दौरान क्योंकि सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 5600H वाले CPU से बेटर परफॉर्मेंस देगा ये गेमिंग के मामले में। उसके बाद स्ट्रेट अवे RTX 2050 मिलता है 4 GB का 75 वॉट TGP के साथ आता है, जो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्राइस ब्रैकेट में। तीसरी चीज, इसका जो डिस्प्ले है 15.6 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें आपको 16 GB की रैम एंड 512 GB की जो SSD मिलती है। इन दोनों को ही आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो, बेसिकली एक्सपैंड कर सकते हो। बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज पे 4 घंटे तक की है विच इज फाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप की टॉप नॉच है। और जो दूसरा लैपटॉप है जो आपको लेना चाहिए दैट इज MSI Thin 15। अब खास बात क्या है, i5-12450H ये एक 8 कोर का CPU है जिसमें कमाल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको एंड RTX 2050 जो मिलता है वो 45 वॉट TGP के साथ आता है। आप सोच रहे होगे 45 वॉट TGP तो कम है, इसमें गेमिंग होगी या नहीं होगी। देखो, मैंने इस लैपटॉप को खुद पर्सनली टेस्ट कर रखा है, रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। बहुत कमाल का लैपटॉप है। इसमें आप फोर्जा होराइजन खेल लो, इसमें आप वॉरजोन खेल लो, GTA 5 खेलो, जो मर्जी गेम खेलना है खेल लो, आराम से खेल सकते हो। और एक और चीज, आप भले एडिटिंग करो या गेमिंग करो, इसके थर्मल्स बहुत कमाल के हैं। एडिटिंग के लिए मैं इसको ऊपर रखूंगा Asus से एंड अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है Asus वाला ऊपर रहेगा 50,000 रुपए में। अब देखो, इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल एंटी ग्लेयर पैनल मिलती है 144 हर्ट्ज के साथ, 16 GB की रैम 512 GB की SSD, दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। सेम 3 से 4 घंटे की बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज पे। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी तगड़ी है। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, बाकी जो लैपटॉप्स आ रहे हैं अभी इस प्राइस ब्रैकेट में, एक आपको HP Victus मिलेगा, एक Acer Aspire 7 मिलेगा। मैं इनको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, Acer Aspire 7 में हीटिंग इशू है इसलिए, एंड जो Victus है भाई उसमें जो GPU है वो वीक है इनसे, तो मैं बोलूंगा ये ओवरऑल बेटर लैपटॉप्स हैं 50,000 रुपए में। अगली जो लिस्ट है दोस्तों वो 60,000 की है। तो 60,000 में कौन से लैपटॉप्स हैं? सबसे पहला अगेन MSI की तरफ से आता है MSI Thin 15। अब इसमें आपको सेम CPU मिलता है, वही 8 कोर वाला 12450H i5। इसमें आपको RTX 3050 मिलता है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें खास क्या है मैं बता देता हूँ, जो ये 3050 है ना वो 45 वॉट का है बट ये FPS निकाल के देता है एंड अगेन इसमें जो आपको थर्मल्स मिलते हैं वो कमाल के हैं। और सबसे अच्छी चीज, इसकी जो प्राइस है 56,000 के आसपास है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में 3050 बहुत कम लैपटॉप्स में आते हैं और जिनमें आते हैं उनमें थर्मल इशू होता है या तो कोई और इशू होता है। इसमें कोई इशू नहीं है, गेमिंग आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छा लैपटॉप है। और हाँ, इसका एक आपको राइजन वेरिएंट भी मिलेगा 50,000 के आसपास में 2050 के साथ, वो अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना। ओवरऑल उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों अगेन 60,000 में, ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। ये है Asus का TUF Gaming F15। अब जो लास्ट MSI वाला लैपटॉप बताया था दोस्तों वो उनके लिए जिनका बजट टाइट है, लेकिन अगर आपका बजट एग्जैक्टली 60,000 का है तो ये जो A15 आ रहा है इसमें एक चीज आपको Ryzen 5 7535HS मिलती है। अब जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं, ये एक 6 कोर का CPU है और बहुत ही पावरफुल CPU है। उसके बाद इसमें RTX 3050 मिलता है 75 वॉट TGP के साथ, तो परफॉर्मेंस एकदम तोड़ मिलने वाली है इसमें एंड बाकी सारी चीजें सेम मिलती है, सेम डिस्प्ले, बाकी सेम बैटरी बैकअप भी मिल जाती है, MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। अगली जो कैटेगरी है दोस्तों वो 70,000 की है। तो इसमें सबसे पहला जो लैपटॉप है वो आता है Asus का TUF Gaming A15। आप सोचोगे ये Asus ही बता रहा है, या देखो Asus ही है जो ओवरऑल एक बेटर लैपटॉप है, थर्मल अच्छे हैं एंड प्राइस भी बढ़िया है और अच्छी TGP के साथ भी आ रहा है। तो ये है A15 Ryzen 7 7435HS के साथ आता है
जिनको नहीं मालूम है मैं बताऊं, ये एक 8 कोर का CPU है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस में 12500H जो आता है उससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लेकिन वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर निकाल के देता है। तो इसमें अगर आपको एडिटिंग प्लस गेमिंग करनी है, ये बढ़िया रहेगा। और इसमें जो 16GB की रैम मिली है वो DDR5 रैम है, प्लस इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। एंड 512GB की SSD मिलती है Gen 4 की, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। ओवरऑल गेमिंग और एडिटिंग के लिए टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप है ये, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। बाकी स्पेसिफिकेशन सेम है बाकी जितने भी F15 आते हैं वैसे। और इसका ऑल्टरनेटिव है जिनको इंटेल में चाहिए, अब ये F15 है वो A15 था, इसमें खाली आपको 12500H मिलता है, जो एक 12 कोर का CPU है एंड बहुत ही तगड़ा CPU है। इसको मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है, टॉप नॉच लैपटॉप है ये। एंड बाकी 16GB की रैम, वही सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। इसमें भी RTX 3050 जो मिलता है। फिर दोस्तों 70,000 में एक और लैपटॉप है जो बहुत कमाल का है, दैट इज डेल G15 5530। अब खास बात है इसका CPU i5-12450HX, ये एक 10 कोर का CPU है दोस्तों, और बहुत ही पावरफुल CPU है, ठीक है। ये एडिटिंग और गेमिंग आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल करवाएगा। प्लस RTX 3050 6GB वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। इससे पहले जितने लैपटॉप्स होता है उनमें 4GB का था, और ये 95 वॉट TGP के साथ आता है। तो ये बहुत कमाल का लैपटॉप है। एंड फुल HD डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और ये एक IPS डिस्प्ले भी है। प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, बैटरी बैकअप सेम 4 घंटे तक की मिल जाएगी। ये लैपटॉप भी टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप है। एंड इसमें जो आप 8GB की रैम देख रहे हो, ये DDR5 रैम है। इसको और SSD को दोनों को या फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। दोस्तों एक और लैपटॉप है जो 16GB की DDR5 रैम दे रहा है 70,000 से नीचे में विद 3050, दैट इज Acer Nitro 5। अब इसमें जो CPU है i5-13420H, ये एक 8 कोर का CPU है। ये अच्छा CPU है, डेल वाले में डेफिनेटली बेटर CPU था, बट इसमें 16GB की रैम मिलती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, एंड 3050 मिलता है इसमें 6GB वाला, और इसमें भी TGP आपको 75 वॉट की मिल जाएगी। ये भी बहुत कमाल का लैपटॉप है। बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे, मुझे डेल वाला स्लाइटली बेटर लगा। सबसे पहली चीज तो उसमें CPU तगड़ा मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो CPU उससे पावरफुल CPU है। एंड दूसरी चीज, उसमें जो DDR5 रैम मिल रही है उसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ चाहो तो, भले थोड़ा महंगा है बट मुझे वो ऑप्शन स्लाइटली बेटर लगता है, क्योंकि CPU फ्यूचर में अपग्रेड नहीं हो सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ता है और 80,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में बात करते हैं, और यहाँ पे से कुछ चुनिंदा लैपटॉप्स हैं जो कमाल के हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियरली, आपने नोटिस किया होगा 60,000 70,000 में सिर्फ मैंने 3050 वाले लैपटॉप्स बताए, और आपको 3050 वाले लैपटॉप्स ही लेना है इस प्राइस ब्रैकेट में। 2050 वाला LOQ नहीं लेना है जो लेनोवो का आता है। और एक और लैपटॉप था 60,000 के आसपास में, HP Victus, जिसमें आपको 3050 मिलता है 75 वॉट TGP के साथ, लेकिन वो 5600H CPU के साथ आता है। बट 60,000 रुपए के लिए वो CPU बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और लेनोवो LOQ बढ़िया लैपटॉप है, लेकिन 2050 के साथ आता है, जो कि अगेन 60,000 रुपए में 2050 वर्थ इट नहीं है। और अब अगर 80,000 रुपए के लैपटॉप्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4050 वाले लैपटॉप्स लेने हैं, 3050 वाला मत लेना। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है Acer Nitro 5। इसमें सारी चीजें सेम है जो पिछले वाले Acer Nitro 5 में थी। सेम 8 कोर का इसमें 13420H CPU मिलता है, और RTX 4050 मिल जाता है 6GB वाला, एंड ये 75 वॉट TGP के साथ आता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड ये लैपटॉप बहुत कमाल का है, 16GB की रैम है, ये DDR5 रैम है, और जो बाकी सारी चीजें वो भी अच्छी है। ये SSD Gen 4 SSD है, और इसको और रैम को दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। बाकी इसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो IPS डिस्प्ले है 15.6 इंचेस की, 144 हर्ट्ज के साथ आता है। तो ये भी बहुत कमाल का लैपटॉप है एंड बहुत ही पावरफुल और फास्ट लैपटॉप है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ले सकते हो HP Victus Gaming, क्योंकि एक तो इसका जो CPU है i5-13420H, अगेन 8 कोर का, लेकिन जो 6GB का 4050 मिल रहा है ना दोस्तों, इसमें वो 125 वॉट तक की TGP जनरेट करके दे सकता है। तो इसीलिए ये लैपटॉप मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ। बाकी इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल 144 हर्ट्ज के साथ मिल जाती है, एंड इसमें आपको 1 TB की SSD मिलती है। SSD को आप फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते हो, बट रैम को कर सकते हो, जो कि DDR4 रैम है, बट भाई गेमिंग एडिटिंग हर चीज कराएगा। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। और दोस्तों फिर यहाँ पे आता है लेनोवो का LOQ सीरीज, जिसमें आपको i5-13450HX मिलता है। अब ये जो CPU वो पावरफुल CPU है, 13420H से ये कहीं ज्यादा पावरफुल CPU है। 10 कोर का बहुत ही उम्दा CPU है भाई, मतलब टॉप ऑफ द लाइन CPU है, बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड इसमें जो आपको RTX 4050 मिलता है 6GB का, ये 105 वॉट TGP के साथ आ रहा है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है लाइफ टाइम के लिए। एंड जो इसकी खास बात है दैट इज इसका डिस्प्ले 15.6 इंचेस का 144 हर्ट्ज का IPS एंटी ग्लेयर पैनल विद 100% sRGB, जो कि कोई और लैपटॉप नहीं देता है।
एंड ये जो रैम है 16 GB की वो DDR5 रैम है इसको, और जो स्टोरेज है जो कि Gen 4 SSD है 512 GB की, दोनों का फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। और एक चीज है जो Lenovo EloQ को लेके बहुत ही बदनाम है, इसका मदरबोर्ड। भाई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसका हवा इतना बड़ा बनाया गया है, इतने लैपटॉप्स बिके हैं EloQ, तो उसमें से कुछ लैपटॉप्स में ये इशू निकला है, हर एक में नहीं निकला है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है। और लास्ट लैपटॉप जो इस लिस्ट का है वो मेरी नजरों में एकदम मतलब बाप लेवल का लैपटॉप है, आता है MSI की तरफ से, MSI Katana A15 AI। अब इसमें जो आपको CPU मिल रहा है ना दोस्तों, Ryzen 7 8845HS, ये है तो 8 कोर का CPU, 8000 सीरीज का Ryzen का प्रोसेसर, और कोई लैपटॉप नहीं देने वाला इस प्राइस ब्रैकेट में। उसके बाद इसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, जो कि एक 15.6 इंचेस की डिस्प्ले में मिल जाता है आपको। IPS लेवल का पैनल है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, ये SSD Gen 4 है, रैम DDR5 है, और RTX 4050 जो 6 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो 105 वॉट TGP के साथ आता है। बाकी बैटरी बैकअप इसमें सेम है, वही जो नॉर्मल सारे गेमिंग लैपटॉप्स में आती है, 3 से 4 घंटे। ये लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी में भी तगड़ा है, परफॉर्मेंस तो एकदम छप्पर फाड़ के है, मतलब बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो एडिटिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो, 80,000 में टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप ये MSI Katana A15 AI है। सो दोस्तों यही थी पूरी लिस्ट ऑफ ऑल द अमेजिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप फ्रॉम 50,000 to 80,000। आप बताना आपको लिस्ट कैसी लगी, कोई और लैपटॉप्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहते हो तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। लाइक करना इस वीडियो को प्लीज प्लीज प्लीज, एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।